बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव के किनारे एक घर था जिस घर में दो लोग थे, मंगरू और चंपा। मंगरू बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था। उसे सिर्फ सोना आता था, लेकिन उसकी पत्नी चंपा बहुत चालाक औरत थी। धीरे धीरे समय बीता। आषाढ़ के दिन आ गए थे। एक दिन बारिश हो रही थी। तभी चंपा मंगरू से कहती है, अरे ओ, देख रहे हो चूल्हे का हाल? आग कम और धुआं ज्यादा निकल रहा है। ये सब तुम्हारे आलस का नतीजा है। आषाढ़ के दिन सर पर हैं और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है। अरे चंपा, अकल की बात कर भगवान। बाहर देख रही है कैसी घनघोर घटा छाई है। आसमान फटा पड़ रहा है और तू कह रही है सूखी लकड़ी लाओ। अरे इस मौसम में तो पत्थर भी भीगकर नरम हो गए हैं। सूखी लकड़ी क्या आसमान से गिरेगी? बहाने मत बनाओ। घर में दाने हैं पर पकाने को आग नहीं। अभी जाओ जंगल की तरफ। बड़े पेड़ों के नीचे या झाड़ियों के बीच कहीं तो सूखी टहनियां मिलेंगी। जाओ और बिनकर लाओ। पागल तो नहीं हो गई? इतनी बारिश में भीगकर निमोनिया करवाना है क्या? और सूखी लकड़ी मिलना नामुमकिन है, समझती क्यों नहीं? कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाओगे? मुझे पता है, तुम कुल्हाड़ी लेकर जाओगे तो पेड़ काटने के चक्कर में कहीं सो जाओगे। कुल्हाड़ी हाथ भी मत लगाना, बस खाली हाथ जाओ और सूखी लकड़ियां बिनकर गट्ठर बांध कर लाओ, वरना आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूखे सोएंगे सब। लो, अब ये दिन आ गए कि बिन मौसम बरसात में लकड़ी चुनी जाएगी। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। अब ज्यादा चिल्लाओ मत, गांव भर को पता चल जाएगा कि मगरू अपनी लुगाई के डर से भीगने निकला है। जल्दी आना, और खाली हाथ आए तो दरवाजा नहीं खुलेगा। पता नहीं क्या चाहती है। बारिश में सूखी लकड़ी, भगवान ही बचाए इस औरत से। वह इतनी बात कर कल पड़ा। वह बहुत इधर उधर भटका, लेकिन कहीं भी उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखी। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे इंद्रदेव, क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने तुम्हारा? बस 2 सूखी लकड़ियां मांगी थी, पर तुमने तो पूरा समंदर ही धरती पर उतार दिया। कम से कम हम गरीबों का तो ख्याल कर लेते। अरे ओ कामचोर, अपनी नाकामी के लिए भगवान को दोष दे रहा है। तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से इंद्रदेव ऊपर से सूखी लकड़ियां फेंकेंगे? कौन है? शेर है क्या? देखो भाई, मैं बहुत दुबला पतला हूँ। शिकार करना है तो जमींदार के तगड़े बैलों का करो। सामने आओ। शेर नहीं हूँ, गधा हूँ। मुझे एक ऐसे परिवार की तलाश है जो लालची न हो। हाँ, कामचोर हो तो चलेगा, क्योंकि आलसियों को संभालना आसान है। अरे मैया, बोलने वाला गधा। भाई, तू मुझे लालची कह ले या कामचोर, पर मेरे साथ मत चल। मेरी लुगाई आग है, आग। घर पहुंचते ही तुझे और मुझे दोनों को जलाकर राख कर देगी अगर मैं खाली हाथ गया तो। वो आग तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी उन भीगी लकड़ियों को ढूंढना छोड़ दे। मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्के? अभी दे, अभी के अभी। यहाँ नहीं, घर चलने पर। मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोल, ले चलेगा अपने साथ? लकड़ियां तो मेरी नहीं, चंपा तो वैसे भी मेरा कीमा बना देगी। खाली हाथ जाने से अच्छा है कि ये बोलने वाला गधा ही उसे दे दूं। कम से कम जब ये बोलेगा तो चंपा का दिमाग बटा रहेगा और वो मेरा दिमाग कम खाएगी। ठीक है भाई, तू सिक्कों की बात कर रहा है तो मैं तुझे ले चलता हूँ। पर देख लेना, अगर चंपा ने झाड़ू उठाया तो मैं तुझे छोड़कर सबसे पहले भागूंगा। वह तुरंत गधे को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है और अब धीरे धीरे शाम होने लगती है कि थोड़ी ही देर में वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या तमाशा है? मैंने सूखी लकड़ियां मांगी थीं और तुम ये कीचड़ में सना हुआ गधा उठा लाए। क्या अब हम लकड़ियों की जगह इस गधे को चूल्हे में झोंकेंगे? अरे रुको रुको, जरा सब्र तो करो चंपा। हाँ मालकिन, जरा शांत हो जाइए। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। हे भगवान, ये गधा बोला? क्या मेरे कान बज रहे हैं या वाकई ये जानवर बात कर रहा है? सुना तुमने? ये कोई मामूली गधा नहीं है, चमत्कार है, चमत्कार। जंगल में मिला मुझे। अरे भाई, फिर से बोलना जरा। तुम सच में बोल सकते हो? बिल्कुल मालकिन,
और मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, आप दोनों की गरीबी भी दूर कर सकता हूँ। मैं आप दोनों को रोज अपने पेट से एक सोने का सिक्का निकाल कर दूंगा। बस मेरी एक शर्त है, लालच मत करना और किसी तीसरे को मेरे बारे में मत बताना। जिस दिन राज खुला, समझो तुम्हारी अमीरी खत्म। अरे वाह मगरू जी, आपने तो कमाल कर दिया। लाओ भाई गधे राजा, जरा देखे तो सही वो सोने का सिक्का कैसा दिखता है। इतनी बात सुनते ही तुरंत गधा अपने पेट से एक सोने का सिक्का निकालता है। चंपा, ये तो असली सोना है। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब न भूख लगेगी और न ठंड। हम धीरे धीरे अपना पक्का घर बनवाएंगे। चंपा, अब ये सिक्का संभाल कर रख और मुझे सोने दे। बहुत थक गया हूँ बारिश में। कल सुबह शहर जाकर इसे बेचूंगा और ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ और बढ़िया पकवान लाऊंगा। आखिर अब हम धनी भाग्य वाले जो हो गए हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है। मगरू तुरंत सोने का सिक्का लेकर घर से निकल जाता है और धनीराम सेठ के पास जाकर उस सिक्के को बेच देता है और बाजार से कुछ सामान लेकर घर आता है। घर आकर देखता है कि गधा फिर से एक सिक्का अपने पेट से निकाला रहता है। वो दोनों अब बहुत खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब वे दोनों अमीर हो गए थे। फिर एक दिन, अरे ओ जी, कहाँ भागे जा रहे हो? आज याद है ना, मेरा भाई आने वाला है। अब हम बड़े आदमी बन गए हैं। लोग लुगाई क्या कहेंगे कि इतना पैसा होने के बाद भी तुम अब भी खेतों में मिट्टी ढो रहे हो। आज घर पर रुको, थोड़ी शान शौकत दिखाओ, वरना मेरी तो पीहर वालों के सामने बदनामी हो जाएगी। अरे चंपा, तुम भी कैसी बातें करती हो? ये दौलत तो पप्पू की मेहरबानी है, पर शरीर को मेहनत की आदत है। काम छोड़ दिया तो ये हाथ पैर जंग खा जाएंगे। और बड़े आदमी बनने का मतलब ये थोड़े ही है कि आदमी अपनी जड़ें भूल जाए। क्यों पप्पू, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हो मालिक। पैसा आने से इंसान की हैसियत बदलनी चाहिए, फितरत नहीं। और मालकिन, आप चिंता क्यों करती है? आपके भाई आ रहे हैं तो आप बढ़िया पकवान बनाइए, उनकी खातिरदारी कीजिए। मैं भी मालिक के साथ खेत जा रहा हूँ, शाम तक हम दोनों लौट आएंगे। देखो तो इसे, अब तो ये गधा भी मुझसे ज्यादा समझदारी की बातें करने लगा है। पर पप्पू, तू खेत में काम करेगा तो थक जाएगा, फिर सिक्का देने में तकलीफ हुई तो? अरे मालकिन, मैं तो बस मालिक का साथ देने जा रहा हूँ। वहाँ ताजी हवा और हरियाली में मेरा भी मन लगा रहेगा। आप अपने भाई की देखभाल कीजिए, हम शाम को मिलते हैं। सुना चंपा, पप्पू भी मेरे साथ है। हम शाम को जल्दी लौट आएंगे। तब तक तुम तैयारी करो। चलो पप्पू बेटा, चलें खेत की तरफ। चंपा, तू मुझसे झूठ बोल रही है। ये जो रेशमी पर्दे और सोने के जैसे बर्तन दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ मजदूरी से नहीं आते। मैं भी व्यापारी हूँ, मुझे मत सिखा। बता, क्या चक्कर है? क्या कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बस नसीब जाग गया है हमारा। तुझे मेरी कसम है चंपा, अगर आज सच नहीं बताया तो आज के बाद अपने भाई का मरा हुआ मुंह देखेगी। बोल, ये पैसा कहां से आ रहा है? भैया, कसम मत डालो। अच्छा सुनो, वो जो बाहर गधा खड़ा है ना, पप्पू, वो कोई साधारण गधा नहीं है। वो रोज अपने पेट से एक सोने का सिक्का निकाल कर देता है, पर उसने मना किया है कि किसी को बताना मत। क्या? सोने का सिक्का? और तू पागल है जो एक एक सिक्के के लिए रोज उसका इंतजार करती है? चंपा, तू अभी भी भोली की भोली ही रही। मतलब? मैं समझी नहीं भैया। हरी पगली, अगर उसके पेट से रोज एक सिक्का निकलता है तो सोच उसके पेट के अंदर कितने सिक्के भरे होंगे। हजारों, लाखों। एक काम करते हैं, आज रात जब मगरू सो जाएगा तो हम चुपके से उस गधे का पेट फाड़ डालेंगे। सारे सिक्के एक ही बार में बाहर। फिर तुझे और मुझे किसी को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम राजा रानी की तरह जिएंगे। पर भैया, पप्पू ने कहा था कि लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा और वो बेचारा मर जाएगा। अरे मरता है तो मरने दे। एक बार सिक्के हाथ आ गए तो ऐसे 1000 गधे खरीद लेंगे हम। तू बस मेरा साथ दे, वरना उम्र भर इस गधे की सेवा ही करती रह जाएगी। ठीक है भैया, आप कहते हो तो ऐसा ही करते हैं। आज रात मगरू के सोने के बाद हम अपना काम करेंगे। शाम होती है। मंगरू और पप्पू खेत से घर आते हैं। वह सभी आकर थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और फिर सभी सो जाते हैं। जब रात आधे चरम पर होती है, तब चंपा और माखनलाल उस गधे के पास जाते हैं और उसको जैसे ही मारने वाले होते हैं, वैसे वह गायब हो जाता है और देखते ही देखते उनका महल झोपड़ी में बदल जाता है। सुबह होती है। जब मंगरू देखता है कि उसका घर महल से झोपड़ी हो गया है, तब उसके समझ में आ जाता है कि इसके पीछे जरूर चंपा और माखनलाल का हाथ है। वह तुरंत बिना कुछ सुने उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है।